हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज मैं अपने किचन गार्डन में क्या क्या काम करने वाली हूँ और उम्मीद है आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और गार्डनिंग का काम भी सबका अच्छा चल रहा होगा। मैं आज कई दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था दिवाली के अगले दिन। इसकी वजह से मैं छत पर आ ही नहीं पा रही थी, रेस्ट कर रही थी। आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो आज मैं छत पर आई हूँ और जो हमारा पेंडिंग काम है वो मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि पहले दिवाली की वजह से बिज़ी थी और उसके बाद एक्सीडेंट की वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा था। पर कोई बात नहीं, जो भी बचा हुआ काम है वो हम आज कर लेंगे। बेसिकली मैं सीडलिंग करूँगी, जो मेरे सीड्स मेरे डालने बचे हुए थे और जो मैंने कंटेनर्स तैयार करने वाली थी वो सब मैं आज तैयार करके सीडलिंग कर लूँगी। तो क्योंकि मैं एक वीक लेट हो चुकी हूँ तो बाकी तो गार्डन की सफाई के काम चलते रहेंगे। सीडलिंग का काम मैं कर लेती हूँ ताकि जल्दी से पौधे हमारे निकल आएँ। और ये देखिए, ये ठंड वाले लौकी के बीज करीब 5-6 दिनों पहले मैंने पानी में डिप करके रख दिए थे। 8-9 घंटे के लिए मैंने इसे पानी में डुबो करके रखा और उसके बाद इन्हें निकाल करके गीले टिश्यू पेपर में लपेट कर रख दिया था। और आज मैं देख रही हूँ तो 2 बीज अंकुरित हो चुके हैं और उन दोनों बीजों को मैं आज बड़े कंटेनर में लगा लूँगी और बाकी के बीज मेरे बाद में हो जाएंगे। हालांकि मुझे 2 ही पौधे चाहिए, 2 ही मेरे बड़े कंटेनर खाली हैं तो मैं 2 ही पौधे लगाऊंगी। लेकिन मैं लगा सारे बीज दूंगी और 2 पौधे मैं रखूंगी। तो 2 बीज हमारे अंकुरित हो चुके हैं। देखिए, ये वाला एक है, छोटा सा अंकुर निकल चुका है। ये रूट है, इसे मैं बड़े कंटेनर में लगा दूंगी। देखिए, ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा। तो चलिए इसे लगा लेते हैं। इस ड्रम में हम लगाएंगे। ये ड्रम, अगर आपको याद होगा तो इसमें मैंने कद्दू की बेल लगाई थी और बेल को हटाए अब काफ़ी टाइम हो चुका है। मिट्टी को अच्छी तरह से उलट पुलट करके मैंने धूप लगा लिया है। तो जब भी आप पौधे निकालें और जब अगले पौधे लगाएं तो बीच में थोड़ा सा गैप रखें। जितने अच्छे से मिट्टी को धूप लग जाएगी तो मिट्टी में से सारी तरह की फंगस ख़त्म हो जाएगी और निमेटोड्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हो सके तो अच्छी तरह से धूप लगा लें। तो देखिए, यहाँ तो मैंने एक बीज डाल दिया है और जो अंकुरित होंगे तो मैं 1-2 बीज और डाल दूँगी। पौधा हालांकि मैं एक ही रखूँगी, जो सबसे हेल्दी पौधा होगा वो वाला रख के बाकी के मैं हटा दूँगी। तो एक तो मैंने यहाँ पर बीज लगा दिया है और एक पौधा मैं इस वाले बॉक्स में लगाऊंगी। इसमें भी मेरी कद्दू की बेल ही लगी हुई थी तो एक बीज मैं इसमें लगा दूँगी। तो इस तरह से 2 पौधे मैं लौकी के लगाने वाली हूँ। और बीज लगाने के बाद वाटरिंग करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप कोई भी सीड लगाएं उसके बाद अच्छी तरह से वाटरिंग करें और जब तक बीज का अंकुरण बाहर नहीं निकल आता है तब तक मिट्टी में नमी बनाए रखें। मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है उसे आप बिल्कुल भी सूखने नहीं दें, नहीं तो पौधे को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो लौकी के तो हमने बीज लगा दिए और ये है फ्रेंच बीन्स के सीड्स और इसे मैं इस कंटेनर में लगाऊंगी। और देखिए, मैंने इतने बीज लिए हैं। हालांकि पौधे तो मैं 3 से 4 ही रखूंगी, सीड्स मैं थोड़े ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि सारे सीड्स निकलते भी नहीं हैं। तो जितने भी आपको पौधे चाहिए होते हैं उससे 2 गुने 3 गुने सीड्स हमेशा डालिए और फिर उस जितने आपको चाहिए उतने आप हेल्दी पौधे रख करके बाकी के हटा दीजिए। और ये फ्रेंच बीन्स के सीड्स मैं गर्मी में लेकर के आई थी। शॉपकीपर ने कहा था कि ये बीज आपके 12 महीने लग जाएंगे। मैंने गर्मी में भी लगा करके देखा और बारिश में भी लगा करके देखा, लेकिन दोनों बार ही बहुत अच्छे पौधे नहीं हुए। बीन्स तो लगी लेकिन पौधे खराब हो गए। गर्मी में जो मैंने लगाए थे उनमें माइट्स का अटैक हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे हटाने पड़े। और जो बरसात में लगाए थे वो भी अपने आप गल गए। तो अब मैं इन्हें ठंड में लगा रही हूँ और फ्रेंच बीन्स ठंड में ही लगाई जाती है। दुकानदार के कहने पर मैंने इसे बाकी के सीज़न में लगा करके देखा, लेकिन नहीं, मुझे अच्छे इसमें कोई मुझे परिणाम नहीं निकला। और इस कंटेनर में मैंने खूब सारा किचन वेस्ट डाला हुआ है। ये सूख गया है पूरा, ऊपर से आपको सूखा सूखा दिखाई भी दे रहा होगा। तो चलिए, फ्रेंच बीन्स के सीड्स भी लग गए हैं और अब ये जो कंटेनर मैं लेके आई थी इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो इन तीनों में मैंने नीचे होल्स कर लिए हैं और होल्स के ऊपर ये मैंने छोटे छोटे दिए के टुकड़े डाल दिए हैं। तो जब भी आप होल्स करें उन्हें आप अच्छी तरह से किसी छोटे पत्थर से, टुकड़े से, किसी ठीकरी से आप उसे ढक दें ताकि मिट्टी नीचे बाहर ना निकले, मतलब होल से सिर्फ पानी जा सके। और ये जो मैं इसमें भरवा रही हूँ ये है गोबर की खाद और मिट्टी का मिक्सचर है। तो मैंने ये गोबर की खाद और मिट्टी का मिक्सचर सारा इसमें भरवा लिया है। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं आधा आधा इसे भरूंगी और बीच में किचन वेस्ट की एक लेयर डालूंगी, लेकिन
मैं नहीं कर पाई है, तो अब मैं सारा सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी का मिक्सचर डाल करके मैंने इसे भर लिया है। और देखिए इस छोटे कंटेनर में मैं प्याज के बीज डाल रही हूँ। प्याज की भी पहले सीडलिंग की जाती है बीजों से। इसके छोटे छोटे पौधे जब तैयार हो जाते हैं कुछ दिनों में, तो फिर हम इसे एक एक करके दूसरे कंटेनर में लगाएंगे। और प्याज के लिए मैं अलग से कंटेनर नहीं लगाऊंगी। जो मेरे पुराने कंटेनर्स हैं जिनमें ऑलरेडी सब्जियां लगी हुई हैं, उन्हीं के साइड साइड में मैं एक एक दो दो करके लगा दूंगी, क्योंकि पूरा प्याज पूरा बल्ब बनने तक मैं वेट नहीं करूंगी। जब ग्रीन होगा, जब स्प्रिंग अनियन की तरह मैं उसे यूज़ करूंगी, उसी समय मैं निकाल लूँगी। और बाकी के देखिए इन कंटेनर्स में एक में मैं धनिया लगाऊंगी और बाकी के दोनों में मैं पालक लगाऊंगी। तो देखिए ये धनिया के बीज हैं और मैंने हाइब्रिड बीज लिए हैं। धनिया के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप हाइब्रिड बीज लेते हैं तो आपका धनिया बहुत अच्छा होगा। उसमें बीज बहुत देर से बनेंगे, मतलब फूल नहीं आएगा और आप 4-5 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं एक बार लगा के। और आप जो किचन में जो धनिया आता है आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाएंगे तो उसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग होगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, तो इसलिए मैं अब किचन से धनिया लगाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है और मैं हाइब्रिड सीड्स ही लेकर आती हूँ। और इसमें बहुत अच्छे मतलब पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी होती हैं और बहुत जल्दी ग्रो होता है। और अभी आप नवंबर में लगाएंगे तो इससे ज़्यादा 10-12 दिन से ऊपर नहीं लगेगा। इतने दिनों में ये जर्मिनेट बहुत आराम से हो जाएगा। और धनिया पालक वगैरह के लिए जो आप मिट्टी ले रहे हैं उसमें अच्छी तरह से आप खाद डालिए। देखिए मैंने इसमें किचन वेस्ट वगैरह नहीं डाला है, नई मिट्टी डाली है। तो इसमें गोबर की खाद और मिट्टी आधी आधी है, बिल्कुल बराबर बराबर मैंने मिलवा करके ये मंगवाई थी। तो इस तरह से मैंने इसे डाली है, क्योंकि जो ये लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ये थोड़ी सी हैवी फीडर होती हैं। तो आप इसके लिए मिट्टी अच्छी रिच बनाइए तो आपके पत्ते बड़े बड़े होंगे। और अब देखिए ये पालक है, ऐसे ही जैसे मैंने धनिया लगाया ठीक ऐसे ही इन दोनों कंटेनर्स में मैं पालक लगा लूँगी। और बाकी के जो मेरे बाहर धूप में रखे हैं वो भी एक टब है और 2 कंटेनर और हैं वो खाली हैं, उनमें भी मैं इसी तरह से धनिया, पालक, लाल साग वगैरह के बीज डालूंगी जैसे मैं इनमें डाल रही हूँ। और बस आप पालक थोड़ा सा आप दूर दूर पर डालें, बहुत ज़्यादा घने मत डालिए। और बस थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर दीजिए, आधा इंच मोटी ऊपर मिट्टी की लेयर हो जानी चाहिए बस। और आपका थोड़े ही दिनों में, बस 4-5 दिनों में ही पालक, लाल साग वगैरह तो बहुत जल्दी निकल आता है। धनिया में बस थोड़ा सा टाइम लगता है। और ऊपर से आप अच्छी तरह से वाटरिंग कीजिए और कुछ ही दिनों में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अभी इस समय पर आप नवंबर स्टार्टिंग में, अक्टूबर लास्ट में सारी ठंड की सब्जियां लगा सकते हैं। आप सीडलिंग भी कर सकते हैं गोभी वगैरह की। थोड़ा लेट होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ सारे पौधे अभी आपके बहुत आराम से उग जाएंगे। और एक क्वेश्चन मेरे पास 2-3 बार आ चुका है कि धनिया पालक वगैरह की सीडलिंग करके हम धूप में रखें या छाया में रखें, ढक कर रखें या ना रखें। तो देखिए इसके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप छाया में रखते हैं और ढक कर के रखते हैं तो सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि छाया में रखने से देखिए एक फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर की मिट्टी जल्दी से सूख नहीं पाती है। और जब छोटे छोटे अंकुर बाहर निकलते हैं तो मिट्टी ऊपर की सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर मिट्टी हार्ड हो जाएगी तो वो अच्छी तरह से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर छाया में रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और ढक कर के रखने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि अंधेरा रहे। अंधेरा जो होता है वो जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ढक के रखना ज़रूरी है या आपको छाया में रखना ज़रूरी है। अगर आपके कंटेनर्स पहले से धूप में रखे हुए हैं, सीमेंट के बड़े बड़े कंटेनर्स, तो आप उसे कैसे छाया में रखेंगे? मैं तो कभी नहीं रखती हूँ। देखिए मेरे जो कंटेनर्स धूप में हैं वो धूप में ही रखेंगे। बाकी जो ये ब्लू वाले मैंने आपको गमले दिखाए वो अभी छाया में हैं, तो अभी जर्मिनेशन तक, क्योंकि वो पहले से वहाँ रखे हुए हैं, मैंने नए तैयार किए हैं, तो मैं उन्हें छाया में रहने दूंगी। जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होगा उन्हें मैं धूप में रख दूंगी। जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद उन्हें आप छाया में मत रखिए, उन्हें बिल्कुल धूप की ज़रूरत है। लेकिन जो कंटेनर्स आपके धूप में रखे हैं उसमें अगर आपने सीडलिंग की है तो उन्हें उठा करके छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी नहीं रखती हूँ। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी की जो लेयर है ऊपर की वो सूखने ना पाए। दोनों टाइम आप हल्का हल्का शावर कर दें उसके ऊपर। शुरू में जब आप एक बार सीडलिंग करते हैं तो अच्छे से हैवी वाटरिंग कीजिए, क्योंकि सीड्स को फुलाना है हमें अच्छे से, तभी उसमें से जर्मिनेशन होगा। और उसके बाद सेकेंड टाइम, जैसे कि आपने सुबह पानी दे दिया है एक बार, तो सेकेंड टाइम भी आप हल्की हल्की शावरिंग कर दें ताकि ऊपर की मिट्टी सूखने ना पाए। सिर्फ इतना ही उसका बेसिक जो उसका एम होता है वो सिर्फ ये होता है छाया में रखने का। बाकी ऐसी कोई भी बात नहीं है
कि आपको छाया में रखना ज़रूरी है या ढकना ज़रूरी है। तो बस मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए ही छाया में रखने को कहा जाता है। अगर आप धूप में रख कर के मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं तो बिल्कुल भी छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप उन्हें छाया में रखिए, और छाया में नहीं रख सकते तो कम से कम आप ढक कर रख के रखिए। ढक के रखेंगे तो भी मॉइस्चर जल्दी से उड़ नहीं पाएगा, और मॉइस्चर बना रहेगा तो बीज बहुत आसानी से अंकुरित होंगे। और जैसे ही बीजों का अंकुरण आपको दिखाई देने लगे, उसके ऊपर का कवर आप हटा दें, क्योंकि अंकुरण स्टार्ट होने के बाद बीजों को धूप की ज़रूरत होती है। तो बस आज का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।